गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम आपको बताएंगे आज कुछ ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्ध कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं निवेश का श्री गणेश। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। तो गणपति के इस उत्सव पर आज हमें रिद्धि सिद्धि वाले शेयर देने के लिए हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनराठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी साहब, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी और चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत हमारे साथ इस खास शो का हिस्सा बने हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सेडानी साहब, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। जरा बताइए, ये जो एक महान पर्व है पूरे देश में दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे मौके पर हमारे दर्शकों को भी, हमारे जो व्यूअर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, उनको भी उम्मीद रहती है कि जी बिजनेस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ खास उन्हें भेंट करेंगे। तो आज आपकी तरफ से कैसे होगा निवेश का श्री गणेश? गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे दर्शकों को और जी बिजनेस की टीम को। सबसे बड़ी चीज, जब आप श्री गणेश करना चाहते हैं और श्री गणेश यानी डायरेक्ट इक्विटीज में जब आप निवेश देखना चाहते हैं तो थोड़े से सेफर बेट्स लेने जरूरी है। और आज के दिन में जहां पे ये पूरा ही साल काफी वोलेटाइल हमने देखा और स्पेशली पिछले 1-2 महीने से तो हम वोलेटिलिटी देख रहे हैं, तो सेफ्टी आपको एफएमसीजी में मिलेगी। और एफएमसीजी का स्टॉक लेके आया हूं डाबर। डाबर पे खरीदारी की राय है, 720 का आपका टारगेट रहना चाहिए। विद डिस्क्लेमर एक्सक्यूज मी, विद डिस्क्लेमर अप्रैल 2023 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी ऑफ एफएमसीजी प्ले है डाबर, च्यवनप्राश, आमला जूस, लाइक रियल, ये सब इनके ब्रांड्स है। पहले तिमाही के नतीजे भी ठीक ठाक दिखे, मार्जिन जहां बढ़ते हुए दिखे 120 1.2% से बढ़ते हुए दिखे, वॉल्यूम्स 5.2% आया है Q1 में, क्योंकि रूरल वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग दिखे हैं अर्बन के मुकाबले। मॉनसून्स नॉर्मल है, रूरल सेंट्रिक बजट था और कंजम्पशन ड्राइव हो सकता है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है मिड टू हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन भी और भी एक्सपैंड कर रहे हैं। 9% की आय में ग्रोथ सीएजीआर आप उम्मीद कर सकते हैं डाबर पे। डाबर पे पहला स्टॉक जो खरीदारी की राय रहेगी, टारगेट आपको रखना है 720 का। बिल्कुल, एक ऐसा जाना माना नाम जो हर किसी की जिंदगी का, हर किसी के घर का किसी ना किसी प्रकार से हिस्सा जरूर बना है। तो आप जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो फिर स्टॉक पे भरोसा कम क्यों हो, इसी लिहाज से आपके लिए चुनकर सेडानी साहब आज का पहला जो स्टॉक पिक है वो डाबर लेकर आए हैं 720 के टारगेट के लिए। बस लौटते हैं सेडानी साहब की तरफ। सिद्धार्थ जी, डाबर पर आपने अपना भरोसा जताया, अब बताइए कौन सा दूसरा स्टॉक है जिससे आज हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो निवेश का श्री गणेश कर सकते हैं? बिल्कुल, जब भी आप श्री गणेश करते हैं तो क्वालिटी के साथ करते हैं। और ये जैसे सेठी साहब ने एक टेक्नोलॉजी की कंपनी ली सबसे पहला स्टॉक, वैसे ही ये भी एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है और इसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 2000 रुपए का, 2000 का। विद डिस्क्लेमर, अक्टूबर 2020 से हम लगातार बार बार फंडामेंटली रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, आज फिर से कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी पार्टनर है ग्लोबल ऑटोमोटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम में। स्ट्रॉन्ग आरओई दिखते हैं इनके FY26 के 33% के करीब रिटर्न ऑन इक्विटी। पहले तिमाही के कांस्टेंट करेंसी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा, मार्जिन 1% से बढ़ते हुए दिखा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू TCV जिसे हम कहते हैं $202 मिलियन के करीब था। और ओवरऑल लास्ट 12 महीने के जो डील विंस थे वो करीबन $808 मिलियन के करीब है, जो 19% से बढ़ते हुए दिखा है। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है कांस्टेंट करेंसी है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की गाइडेंस 19 से 22% की है, जबकि मार्जिन 20%, 20.5% के करीब की उम्मीद है। मैनेजमेंट काफी फोकस्ड है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सीवी साइड में और काफी अच्छा हेडरूम है इनका इंप्रूवमेंट पे। कॉन्फिडेंट है कि यूएस का बिजनेस अच्छा खासा रिवाइवल हो सकता है। साथ ही साथ जो मुनाफों को गाइडेंस दे रही है मैनेजमेंट, वो 30%, जी हाँ 30% मुनाफा सीएजीआर से ग्रो हो सकता है केपीआईटी टेक्नोलॉजी का। बेहतरीन, वन ऑफ द लीडिंग मिड कैप आईटी कंपनीज है जिसपे आप खरीदारी कर सकते हैं। श्री गणेश कर सकते हैं निवेश का 2000 के टारगेट के लिए।
ऑलराइट, केपीआईटी टेक बहुत ही जाना माना नाम है मिड कैप आईटी स्पेस का, और भरोसा सिडानी जी का इस पर अभी से नहीं, काफी समय से, कई महीनों से, कई सालों से बना हुआ है। तो आप भी बेझिझक अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे बना सकते हैं, और एटलीस्ट आने वाले 12 महीने के टाइम फ्रेम में तो यहाँ से बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ दिख रही है, 2000 तक का टारगेट। चलिए अब सिडानी साहब, आपकी तरफ से दो स्टॉक्स डाबर और केपीआईटी टेक तो आ चुके हैं। अब इस शो में आपकी तरफ से जो तीसरी पिक है वो कहां से आ रही है? बिल्कुल नेहा, और सिर्फ मेरा ही स्टॉक नहीं, सिटी साहब का और सबका ही, हम सब सारे पैनलिस्ट का जो आज शो पे हैं, सबके ही स्टॉक नीले नीले अंबर पर जाए, एकदम स्काई रॉकेट बने और दर्शकों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिले धर्मेश जी के भी स्टॉक्स को लेके। यही मेरी आशा है और यही गणेश जी से प्रार्थना है। तो स्टॉक भी वैसे ही है, अंबर एंटरप्राइजेस जिस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 5,553 का, 5553 का। केपी अंबर एंटरप्राइजेस, मार्केट शेयर स्ट्रांग है इनका, रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में करीबन स्ट्रांग मार्केट शेयर है, जो ओवरऑल जो बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आरओई करीबन 11% के करीब का है। FY25 में रोबस्ट परफॉर्मेंस दिख रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल से इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। पहले तिमाही के जो आय है वो 40% से बढ़ते हुए दिखी है, मुनाफा 58% से बढ़ते हुए दिखा है, मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं। जबकि इनका मोबिलिटी बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है, जहां पे वो उम्मीद कर रही है मैनेजमेंट आय डबल हो सकती है FY2027 तक। मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग आय को उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में, और ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ 76% का आ सकता है CAGR बेसिस पे। अंबर एंटरप्राइजेस नीले नीले अंबर पर जाने के लिए रेडी है। अंबर एंटरप्राइजेस निवेश की राय है 5533 का टारगेट। बिल्कुल, चलिए तो बाजार का मूड माहौल कैसा भी हो, भले ही यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आए, थोड़ा सा धक्के खाए, लेकिन अगर अंबर एंटरप्राइजेस, सिडानी साहब मानते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा तो नीले नीले अंबर पर आपका पोर्टफोलियो जाता दिखेगा और बेहतरीन कमाई होती दिखेगी। इससे पहले कि मैं शो को रैप अप करूं, अगर आपने कोई भी स्टॉक पिक यहाँ मिस कर दी है तो फटाफट यहाँ पर आप क्विक रैप अप देख लीजिए। सिडानी साहब की तरफ से आज निवेश के श्री गणेश की 3 पिक्स निकल कर आई हैं। डाबर पर उन्होंने भरोसा जताया है, 720 का टारगेट 12 महीने के टाइम फ्रेम में। जानी मानी मिड कैप आईटी स्पेस की कंपनी केपीआईटी टेक, 12 महीने अपने आप पोर्टफोलियो में इसे जगह देंगे तो 2000 तक ये आपको जाती हुई दिखाई देगी। और अंबर एंटरप्राइजेस, ये स्पेस बजिंग है और उस स्पेस की ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल्स तगड़े। 5553 तक का टारगेट ये छू सकती है आने वाले समय में, तो इसको जरूर कंसिडर करिएगा इस गणेश उत्सव में। सेठी जी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी 3 बेहतरीन पिक्स आई हैं। टाटा टेक पर भरोसा उन्होंने जताया है, सही टाइम है इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने का, क्योंकि 1400 तक के लक्ष्य, और वो भी इसे कंजर्वेटिव टारगेट मानते हैं, तो आप लंबा भी इसको रख के अपने पोर्टफोलियो में समृद्धि कमा सकते हैं। EID पैरी, यहां पर भी बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ की संभावनाएं दिखाई दे रही है इसके कोर बिजनेस में भी, और जिस तरह की एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार की सोच है, इन सब के माध्यम से देखा जाए तो पूरा सेक्टर बजिंग है और EID पैरी को भी मिलेगा फायदा। 1025 एक कंजर्वेटिव टारगेट है साल भर के लिए। और आयन एक्सचेंज सर को भी पसंद आया है 900 के टारगेट के लिए। अगले गणेश उत्सव तक तो आपको ये स्टॉक जरूर मजबूती दिखाता नजर आएगा। धर्मेश जी के स्टॉक्स की बात करें, नारायण हृदयालय, मार्केट में कैसी भी उठापटक हो, ये आपके पोर्टफोलियो की सेहत को बांध के रखेगा, इसको ऊपर नीचे नहीं होने देगा। 2100 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। बैंक ऑफ इंडिया 140 तक का टारगेट बनता दिख रहा है 12 महीने के टाइम फ्रेम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वराज इंजन 4100 के टारगेट के लिए स्वराज इंजन को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, 12 महीने इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर दीजिए। चलिए इसी के साथ शो को रैप अप करने का समय आ गया। सिडानी साहब, सेठी जी, धर्मेश जी, थैंक यू सो मच, आप इतने सुंदर मौके पर हमारे साथ जुड़े और अपनी बेहतरीन रिसर्च से आज आपने करवाई है हमारे जी बिजनेस के दर्शकों के निवेश का श्री गणेश। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.